10 साल का ब्रेकआउट है सर। ग्लोबल ग्रोथ इज ह्यूमंगस और इसको लाइटली मत लीजिए। और भगवान ने किया तो अगले 2 हफ्ते में हमारा भी केस वे सब नीचे आने शुरू हो जाएंगे और आप फिर रह जाओगे शेयर के बिना। तो अच्छा टाइम है लेने का, क्योंकि नॉट ओनली स्टील प्रोड्यूसर्स, द पास ऑन इफेक्ट विल बी ह्यूमंगस। ऑलरेडी यू सीन लॉट ऑफ दी ऑटो कंपनीज हैव रेज प्राइसेस, और जैसे डिमांड आएगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल सी ह्यूमंगस प्राइस राइजेस एंड मार्जिन एक्सपेंशन है। टाटा स्टील 1250 का टारगेट है सर, मिनिमम मैं कह रहा हूं। अब आपके लिए मैं यहां कहूंगा कि ऑटोज में मैं बहुत बुलिश हूं, और इस कारण से कल आपको महिंद्रा 2 दिन परसों पर आपको 735 पे दिलाया था, 759 का भाव है, 775 का टारगेट आज ही हो जाएगा। एस्कॉर्ट्स मैंने बहुत जोर से आपको कह रखा है, एस्कॉर्ट्स लीजिए 1250 का टारगेट। मारुति इज हिटिंग न्यू हाइज ऑफ द लास्ट 3 days, सो ऑटोज आर एक्सट्रीमली बुलिश। आज के 2 पिक्स हैं। लार्जेस्ट मॉर्गेज लेंडर HDFC, यू कांट गो रॉन्ग, 2418-20 में लीजिए, 2380 का स्टॉप लॉस है, 2490 से 2500 का टारगेट। और दूसरा पिक है सिटी यूनियन बैंक, 172 72.5 में लीजिए, 168.5 का स्टॉप लॉस, 179 to 180। चलिए वसीम साहब, आपका बहुत बहुत आभार। HDFC पर तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको थोड़ी देर पहले वीरेंद्र जी पकड़ते हुए दिखे ही थे, और सिटी यूनियन बैंक पर भी हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर भी आप बढ़िया चाल देख सकते हैं। वसीम साहब, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं चर्चा करना चाह रहा था फार्मा स्पेस पर। ल्यूपिन एक और तेजी 1217, बताइए कहाँ जा रहा है ये काउंटर? सर 1500 से 1700 का भाव। आपको ये बताता हूं, ओबामा केयर में लुपिन एंड सन हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड दैट विल बी द बिगेस्ट जेनरिक प्राइसिंग। लेट्स नॉट जस्ट गो बाय द नंबर्स ऑफ कोविड, बट लुपिन हैज ट्रांजिशनड इट्स बिजनेस in US, and Lupin and Son can be re-rated, and which is eminent now. So I am extremely bullish on Lupin and Son, but as a disclosure, from much lower prices, we are going to sit through for 1700 on Lupin and maybe 850 on Sun Pharma. ये दोनों आपने डिलीवरी ट्रेड्स बताए हैं अपने कस्टमर्स को सर, लुपिन और सन फार्मा। बिल्कुल डिलीवरी ट्रेड्स हैं, उसमें आप जोड़ लीजिए अब HDFC बैंक, टेक महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स, और आपके पास परफेक्ट बास्केट है। और वापस 200 रुपए क्योंकि वेट मत करना ITC का, यहीं से भरना शुरू कर दो, 250 का भाव आपको दिख जाएगा। वसीम साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर एक्सपायरी अच्छी कट रही है, ऑलमोस्ट डिहाई की ट्रैजेक्टरी में, और आपका टेक सर, और अभी आप क्या पिक करेंगे कल के लिए, कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को इस वक्त आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो पहले आपको बता दूं कि 3 दिन से मैं आपको एक ही कॉल कर रहा था 955.60 में टेक महिंद्रा। आज टेक महिंद्रा 990 बिक गया। 2 दिन में आपको 3-3.5% मिल गया इन अ लार्ज कैप स्टॉक। और मैंने आपको कहा था टेक महिंद्रा विल बी आउट परफॉर्मर्स। ऑटो में रंग देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूं एस्कॉर्ट यहां से खड़े पाऊं आपको 10% की गेन देगा। वोक्सवैगन अपग्रेडिंग एंड अर्निंग्स इज अ वेरी वेरी बिग फोरकास्ट फॉर द लाइक्स ऑफ टाटा मोटर। 290-92 में टाटा मोटर कहना था, लेकिन अब वो बढ़ चुका है। उसके अलावा 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। एस्कॉर्ट्स मैंने आपको पहले भी कहा है, वो एक सिप कीजिए 15 दिन के लिए। नेक्स्ट वीक नंबर है, स्टैंड आउट नंबर 1250 का भाव। अभी के लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी हाँ सर प्लीज। तो पहला आएगा मदरसन सुमी। मैनेजमेंट ने बहुत बुलिश गाइडेंस दी है। दे सेड दे विल बी अनअफेक्टेड बाय थिंग, दे आर द लार्जेस्ट वेंडर्स फॉर वोक्सवैगन। सो 220-21 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 215, बट दिस इज हेडेड टू 245, so you can book profit above 240. Other pick would be again one of the two-wheeler lenders where the cost of money is lowest and where you will see plateauing by the end of this month, and it's an opportunity. L&T Finance 85-25 में लीजिए, 83 का स्टॉप लॉस है, 92.50 to 94. These are the targets for L&T Finance. The management was very very optimistic, and the cost of money is the lowest for L&T Finance, which I have seen in the last maybe 18 quarters. चलिए, तो 2 स्टॉक्स पर हम लोगों को ध्यान देना है। और वसीम साहब, आपका वाकई बहुत बहुत आभार। वो टेक महिंद्रा की जो कॉल है वो देखते ही बनती है। लगभग 958 से आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर खरीदो, और ये सिप स्टॉक भी है, और आज बहुत बढ़िया आपको
ट्रेड में मोमेंटम देता हुआ दिखा। फिलहाल दिन का उच्चतम लेवल है 984 और 978 के आसपास ये ट्रेड आपके सामने। भसीन साहब, आज ब्रोकरेज स्टॉक्स में आपने बहुत भयंकर आग लगते हुए देखी। थोड़े समय पहले आपके मित्र श्री दिनेश ठक्कर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। कुछ टिप्पणी आप ब्रोकरेज स्टॉक्स पर करना चाहेंगे? पहले तो मैं कहूंगा जी कि दिनेश ठक्कर जी जैसा इज अ फाइन ह्यूमन बीइंग। वो सबसे अच्छी गाड़ी चलाते हैं, सबसे फिट रहते हैं, और वो तो ब्रोकरेज इंडस्ट्री के मिरर है। हम तो लगे रहते हैं सर बैल की तरह, लेकिन दिनेश ठक्कर जी इज एन एग्जाम्पलरी पर्सन। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू हिम। अब ब्रोकरेज का क्या कहें सर, आपको पता है हम कोविड में भी थे, फिर भी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे सर? वॉल्यूम देखिए, पार्टिसिपेशन देखिए। मैं कोई इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा बिकॉज आई माई सेल्फ होल्ड options in IIFL Securities, but I can tell you the next 5 years belong to the brokerage industry. बिल्कुल सही कहा आपने भसीन साहब, और आप बुल ही बने रहिए। ठक्कर साहब तो खैर जो गाड़ियां चलाते हैं वो तो हम सिर्फ देख ही सकते हैं, लेकिन जब तक भसीन साहब बुल बने रहेंगे तब तक आप देखिए ये बाजार बहुत बढ़िया तरीके से आपको चलता हुआ दिखेगा। ऑल लक टू यू भसीन साहब। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, कुछ अच्छा तो कुछ थोड़ा सावधानी वाला भी मामला है। अच्छा क्या है? पहली बात, अमेरिकी फ्यूचर्स थोड़े से हरे निशान में दिख रहे थे, 35-40 पॉइंट ऊपर। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अमेरिका में एक अच्छा सेशन और लगातार 3-4 दिनों तक नैस्डैक पर रहा दबाव, तो पूरी संभावना है कि नैस्डैक भी थोड़ा उछल सकता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास। तो अमेरिका से और अमेरिकी फ्यूचर से शायद कुछ अच्छे संकेत हमें मिल सकते हैं, ये उम्मीद है। दूसरा, मोमेंटम स्ट्रांग है और बाजार दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुआ, यानी कि कल के लिए कॉन्फिडेंस पूरा है कि थोड़ी और तेजी बन सकती है। तो ये दूसरा कारण है, यहां पर तेजी बनने के पूरे आसार बनते हैं। लेकिन एक दो चीजें हैं जहां पर आपको थोड़ा नजर रखनी। पहला, अगर फिर से 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आए तो थोड़ा वो मूड खराब करने वाले हैं, सावधानी वाले मामले। क्यों? क्योंकि शुक्रवार का सेशन है और आमतौर पर वीकेंड सेशन पर थोड़ा डर रहता है कि कहीं शनिवार रविवार को कुछ और प्रतिबंध बढ़ न जाए, सोमवार को जब हम आए तो कोई ऐसा नहीं कि बड़ी खराब खबर सुनने को मिले। तो उस लिहाज से सेकंड हाफ में या दिन के दौरान एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दूसरा एक कारण और है, देखना होगा कि आज के सेशन में सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई है एफआईज की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से, या खरीदारी भी हुई है, वो आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक ट्रिगर और है जिस पर नजर रखनी है, और वो ये कि आज और पिछले 2 दिनों में शॉर्ट कवरिंग का बड़ा सहारा मिला वीकली एक्सपायरी, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग तो हो चुकी है, आज खत्म है। तो अब कल के लिए आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं। तो पुट कॉल रेशियो भी देखना जरूरी होगा, बाजार में पोजीशन किस तरह की रहती है। इन सबके बीच में कल के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 14,600 14,650। इस रेंज में निफ्टी लेगा सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 14,825 14,875 तक की जगह बनती है निफ्टी में। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 32,300 32,500 की रेंज में बैंक निफ्टी को अच्छा मजबूत सपोर्ट है कल के लिए, और ऊपर में एक बार 33,000 पार करने के बाद 33,300 33,500 तक की जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो 33,000 एक अहम लेवल है, उसके पार निकलते ही बैंक निफ्टी में भी भरपूर एक्शन दिखेगा। अब इंडेक्स कहीं भी जाए, लेकिन आपके लिए कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है। मिड कैप मेटल्स, मिड कैप शुगर में तो खैर सारे मिड कैप्स ही हैं, फर्टिलाइजर, पेपर्स, आप जो स्टॉक देखें, जो सेक्टर्स देखें, कॉफी, चाय, सब में अच्छी तेजी है। और अभी भी लगता है कि इन मिड कैप शेयरों में, इवन मिड कैप आईटी शेयरों में यहां पर कल भी भरपूर एक्शन रहेगा। तो आप इंडेक्स को छोड़कर फोकस मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर कीजिए, वहां जल्दी और बड़े पैसे बन सकते हैं इस मोमेंटम में।